आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उन वाइन्स पर उसका ध्यान क्यों नहीं गया। लूकस फायर मैजिक से उन वाइन्स में आग लगा देता है, पर आश्चर्य की बात ये है कि उन वाइन्स पर उसके मैजिक का भी कोई असर नहीं हुआ था। प्रीवियस लीडर इतनी बड़ी चुनौती देख अपना आपा खो बैठता है, जिसकी वजह से वो वाइन्स उसे पकड़ लेती हैं, पर आर्थर वक्त रहते ही उसे बचा लेता है। वो सभी लगातार उन वाइन्स पर अटैक कर रहे थे, पर उनके अटैक्स का कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। आर्थर पीछे घूमकर टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वो सब डर से सहम चुके हैं। आर्थर ने जब सामने देखा तो उसकी भी जान गले में अटक गई, क्योंकि सामने एक बड़ा ही खतरनाक विशालकाय मॉन्स्टर है जो साक्षात मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा था। एक टीम मेंबर से हम जान पाते हैं कि ये मॉन्स्टर असल में एल्डरवुड गार्डियन है, जिसे उसने केवल किताबों में ही देखा था। ये एक एस क्लास मैना बीस्ट है जो फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। जो हंटर कोहरे में भागा था उसे गार्डियन ने पकड़कर अधमरा कर दिया था। अपने फ्रेंड को इस हालत में देख एक मेंबर गुस्से से बेकाबू हो गया। वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा कर अपने गुस्से की आग में गार्डियन से फाइट करने चला जाता है। जैस्मिन आर्थर से भागने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को उसकी सेफ्टी का प्रॉमिस किया था, पर आर्थर अपनी टीम को ऐसे छोड़ नहीं जाना चाहता था। आर्थर सबको लेकर एग्जिट की तरफ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि गार्डियन ने उस मेंबर को भी पकड़ लिया है। लूकस एग्जिट के पास है और ये रियलाइज करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं था। वो एक रॉयल फैमिली वाइक्स हाउस का वंशज है, वही वाइक्स हाउस जिसने ह्यूमन किंगडम के बैटल्स में अपना योगदान दिया है। उसे अपना धर्म याद आ गया कि उसे जिंदा रहकर अभी अपने वंश को आगे बढ़ाना है। पर ये क्या, लूकस की छड़ी का डायरेक्शन तो आर्थर की तरफ ही है। लूकस आर्थर पर एक घातक फायर अटैक करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जैस्मिन जो आर्थर को बचाने के लिए भागी, उस पर भी लूकस ने अटैक कर दिया, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लूकस एलाइजा को चेतावनी देते हुए कहता है कि उसके लिए खुद की सेफ्टी सर्वोपरि है और यही उसका धर्म है। लूकस कहता है कि ये उन सभी के लिए गर्व की बात है कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से ही वो डंजन से जिंदा निकल पाएगा, और जब वो बाहर जाकर सबको उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में बताएगा तो उन लोगों का नाम इतिहास में जरूर अमर हो जाएगा। लूकस वहाँ से भागने लगता है, तभी गार्डियन एलाइजा पर अटैक कर देता है, जिससे वो धराशाही हो जाता है। गार्डियन उस पर एक फाइनल अटैक करता है कि तभी उसके अटैक को कोई फायर मैजिक से ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि प्रीवियस लीडर ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो अकेले ही गार्डियन से फाइट करने लगता है। वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिससे गार्डियन की आधे से ज्यादा वाइन्स जल जाती हैं। उसे लगा कि वो जीत सकता है, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। गार्डियन खुद को हील कर प्रीवियस लीडर को ऐसे देखता है कि मानो वो उसकी कमजोरी का मजाक बना रहा हो। अब लीडर की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो इस मौत के समुंदर में डूबना स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ आर्थर को भी होश आ चुका था। आर्थर बुरी हालत में है और उसके हालात ज्यादा गंभीर हैं। वो सोचता है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है और उसे नहीं पता कि अब जो भी वो करने वाला है उसके बाद वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। आगे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर अजीब से निशान आने लगे हैं। उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं और उसके बालों का रंग भी चेंज होने लगा है। आर्थर फाइनली ड्रैगन विल के सेकेंड फेज को एक्टिवेट कर चुका था। वो गार्डियन को बैटल के लिए ललकारता है और हम पहली बार गार्डियन की आंखों में डर देख सकते थे। एक आखिरी युद्ध का आरंभ हुआ और हम देखते हैं कि आर्थर आइस मैजिक का यूज कर गार्डियन को फ्रीज करने की कोशिश करता है। आइस मैजिक यूज कर पाने का मतलब है कि उसने एक और डिविएंट एलिमेंट पर कंट्रोल पा लिया था। बैटल धीरे धीरे और घमासान होती जा रही थी। एस क्लास बीस्ट को हराना इतना आसान भी नहीं था, पर आर्थर के पास टाइम कम था, तो वो अपने पूरे मैना का यूज कर उस गार्डियन को फ्रीज कर देता है। वो फायर, आइस और लाइटनिंग मैजिक को कंबाइन कर ब्लैक लाइटनिंग क्रिएट करता है, जिससे वो गार्डियन की फ्रोजन बॉडी पर अटैक करता है। इस अटैक से गार्डियन की बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। आखिरकार मौत का तांडव खत्म होता है, पर अपना सारा मैना यूज करने की वजह से आर्थर वहीं बेहोश हो जाता है। जायरस सिटी में आर्थर की खुशहाल फैमिली पर भी चिंता और डर के बादल मंडराने लगे जब एलिस की रिंग आर्थर के लो मैना की तरफ इशारा करने लगती है।
आगे हम देखते हैं कि आर्थर दर्द से तड़प रहा है। वो एलाइजा से उसके ग्लव्स का एक क्रिस्टल तोड़ने के लिए कहता है, जिसे तोड़ते ही उसकी बॉडी हील होने लगती है। एक और क्रिस्टल से जैस्मिन को भी हील किया जाता है। एलाइजा कहता है कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मशहूर मास्टर्ड स्वॉर्ड्समैन असल में उसी की एज का होगा। ये सुनकर आर्थर को रियलाइज हुआ कि उसका मास्क गिर चुका था। एलाइजा बताता है कि उसे उसका मास्क तो नहीं मिला, पर उसने उसकी स्वॉर्ड को संभाल कर रख लिया था। जैस्मिन बेहोश थी, तो वो लोग वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर और एलाइजा की फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एलाइजा बताता है कि वो ड्वार्फ्स के किंगडम डार्फ में पला बड़ा है और उसका जन्म वहाँ नहीं हुआ था। उसे अपने ओरिजिन और पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डार्फ किंगडम के एल्डर राहडियास ने ही उसकी देखभाल की थी और जब वो डार्क ऑरेंज स्टेज में पहुंचा, तब उन्होंने ही उसे डेकाथन किंगडम एक्सप्लोर करने के लिए कहा। आर्थर को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो भी एलाइजा को अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि वो 4 एलिमेंटल मैजिशियन है जो 2 डिविएंट फॉर्म्स को भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही में वो एक बीस्ट टेमर भी है। उसकी अचीवमेंट्स जानकर एलाइजा का सर चकराने लगता है, पर ये दोनों एक दूसरे से जेलस फील नहीं करते और यही इनकी दोस्ती को खास बनाता है। तभी जैस्मिन को होश आ गया और वो आर्थर को ठीक देख उससे गले लगकर रोने लगती है और उसकी इंजरीज देख एलाइजा के साथ मिलकर उसकी मरहम पट्टी कर देती है। फाइनली वो लोग डंजन से निकलने के लिए तैयार हैं, पर जाने से पहले वो सर्वाइवर्स का पता लगाना चाहते थे। आर्थर भी एस क्लास बीस्ट की कोर को ढूंढना चाहता था, पर इस एरिया की हालत देखते हुए ये मुश्किल लग रहा था। एलाइजा अपने मैजिक से एरिया स्कैन करता है और उन्हें एक सर्वाइवर मिल जाता है और हम देखते हैं कि सर्वाइवर उनकी टीम की मेंबर समांथा है। वो समांथा को लेकर जाने लगते हैं, पर आर्थर अभी भी बीस्ट कोर के बारे में सोच रहा था, क्योंकि एस क्लास बीस्ट की कोर बहुत रेयर होती है। तभी वहाँ कुछ हलचल हुई जिससे एलाइजा अलर्ट हो जाता है। आर्थर कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि सिल्वी वापस आ चुकी है। सिल्वी बड़ी हो चुकी है और अब वो आर्थर से प्रॉपर कन्वर्सेशन करने में सक्षम है। वो आर्थर को पापा बुलाती है। इतने टाइम बाद अपने पापा को देख सिल्वी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यह जानकर कि आर्थर का बीस्ट असल में एक ड्रैगन है, एलाइजा के होश उड़ जाते